कृष्ण अर्जुन को गीता के माध्यम से मोह जाल से छुटकारा पाने के लिए अनेक प्रकार के संवाद सुनाते हैं। अर्जुन अनेक प्रकार की मानसिक समस्याओं में उलझा है। अर्जुन की न तो ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा है, न कर्तव्य में बोध है। अर्जुन की इतनी बड़ी मानसिकता समस्या है, इतनी बड़ी उलझन है। अर्जुन को न तो ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा है, न कर्तव्य का बोध है, कर्म का बोध नहीं, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा नहीं। वह क्षत्रिय है। यह क्षेत्र में खड़ा है, युद्ध क्षेत्र में खड़ा है। आतताइयों की चुनौतियां उसके सामने है। केवल इतना ही होश है, इतना ही है कि वो है क्षत्रिय है, और आतताइयों की चुनौती उसके सामने है। युद्ध मैदान में खड़ा है, न ज्ञान पाने की इच्छा है, न कर्तव्य का बोध है, किंतु वह अपने कर्तव्य कर्म से भागना चाहता है। अपने कर्म से भागना चाहता है कि इस समय कौन सा कर्म करना चाहिए, वो उसको छोड़कर भागना चाहता है। झूठी तर्क संगति देता है, कभी पाप पुण्य की बातें करता है, कभी नरक स्वर्ग की चर्चा करता है, कभी सन्यास की बातें करता है, किंतु कर्तव्य बोध नहीं है, गुरु के प्रति निष्ठा ही नहीं है। श्री कृष्ण गुरु हैं, गुरु के प्रति निष्ठा ही नहीं है। श्री कृष्ण अर्जुन को आत्म कर्तव्य बोध कराते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्म कर्तव्य बोध कराते हैं, किंतु अर्जुन प्रज्ञावान न होने से नए नए तर्क देता है। अर्जुन की स्थिति प्रज्ञता में नहीं है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण प्रज्ञता की ओर ले जाते हैं। अर्जुन की प्रज्ञता स्थिति करना चाहते हैं। अर्जुन की भ्रमती बुद्धि को देखकर भी श्री कृष्ण ने अपने सारे प्रयत्न निष्फल होते देखे, तो भी श्री कृष्ण ने विराट स्वरूप का दर्शन कराते हैं। भगवान ने अनेक प्रकार से अर्जुन को समझाया, फिर भी भगवान श्री कृष्ण सारे प्रयत्नों करने से भी योग शास्त्र सामने रखा, सांख्य योग शास्त्र सामने रखा, तब भी अर्जुन नहीं समझा। तब भगवान ने अपना विराट स्वरूप का दर्शन कराया। तब अर्जुन को भी श्री कृष्ण के व्यक्तित्व का पता चला, तब ही समर्पण किया, तब ही उस दिव्य वाणी का अधिकारी बना जिससे युद्ध को जीत सका। समर्पण करने से, समर्पण अर्जुन ने कब किया? ये जीव ईश्वर के स्वरूप को जब जान लेता है, तब ईश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पण करता है। जाने बिन न हो प्रतीति,
बिन प्रतीत हो नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिम खगेश जल की चिकनाई। जाने बिना समर्पण नहीं करता। वाणी से अनेक वाक्य महावाक्य भगवान ने सुनाए अर्जुन, लेकिन फिर भी अर्जुन नहीं संभला। जब भगवान ने अपना विराट स्वरूप उसके सामने दर्शित कर दिया, तब अर्जुन ने अपने आप को समर्पण किया और तभी आताताइयों से युद्ध किया और तब अर्जुन की जीत हुई। अर्जुन से जनक कई अधिक बड़े अधिकारी थे। जनक जी अर्जुन से अधिक अधिकारी हैं। अर्जुन श्री कृष्ण सखाए हैं, साथ रहते हैं, लेकिन फिर भी कृष्ण के तत्व को नहीं जानते। जनक जी ने चाहे ईश्वर के साथ साक्षात्कार न किया, साथ न रहे, लेकिन ईश्वर के तत्व को जनक जी जानते हैं। इसलिए जनक महान हैं, अर्जुन से कई नंबरों से पास है जनक जी। वृक्ष बीज में ही पूरा वृक्ष है। वृक्ष बीज में ही पूरा वृक्ष है। तना, शाखा, पत्ते, फूल, फल किंतु दिखाई नहीं देते। उस बीज के अंदर न तो वृक्ष दिखाई देता, न शाखा दिखाई देती, न फूल, फल, पत्ते, ये सब कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन उस बीज के अंदर है, तभी तो प्रकट होता है। न होता तो प्रकट कहां से होता? प्रकट नहीं है किंतु विकसित नहीं हुआ है, अदृश्य है, किंतु है पूरा वृक्ष विद्यमान उस बीज में। परंतु बीज को तोड़कर देखने से भी उसका पता नहीं चलेगा इसमें कहां है वृक्ष। लता पता, फूल, फल इत्यादि कुछ दिखाई नहीं देंगे आपको, बीज को तोड़ने पर भी। वृक्ष का पता नहीं चलता, वैज्ञानिक भी बीज से वृक्ष को नहीं देख सकते। जिसने बीज न देखा हो वो वृक्ष ही देखा है। जिसने कभी बीज न देखा हो, सिर्फ वृक्ष ही देखा हो, वह कभी नहीं कह सकता कि इस वृक्ष, विशाल वृक्ष का कोई बीज है, क्योंकि वो बीज के बारे में जानता नहीं है, केवल वृक्ष के बारे में जानता है। कारण यह छोटा सा बीज हो सकता है, उस वृक्ष का कारण, इतने बड़े विशाल वृक्ष का कारण छोटा सा बीज ही होता है, परंतु बीज के बारे में जानता नहीं है। वृक्ष तो सामने प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, जितना देखा। ये जीव संसारी है, संसार में आया, दृश्य बनकर के आया, दृश्य में ही पैदा हुआ, दृश्य को ही देखा, दृश्य को ही बारे में जानता, दृष्टा को नहीं जानता। दृश्य दिखाई देता है दृष्टि से, आत्मज्ञान से दृष्टा दिखाई देता है ईश्वर, लेकिन चर्म चक्षु दृश्य गोचर हैं, जो इस सृष्टि को ही देखते हैं, इस दृश्य को ही देखते हैं, वो दृष्टा को नहीं देख पाते। हजारों तर्कमय प्रमाणों से भी उसे सिद्ध नहीं किया जा सकता।
कि इसका बीज भी छोटा सा हो सकता है, कितना भी समझाओ उसे, क्योंकि उसने देखा ही वृक्ष है, बीज का उसे पता नहीं है, देखा ही नहीं है बीज। कितना भी उसे समझाओ, हजारों तर्क दो, फिर भी वो यही सी बात को सिद्ध करेगा कि नहीं, इतना बड़ा विशाल वृक्ष है, ये छोटे से बीज में कैसे समा सकता है। लेकिन इतना बड़ा विशाल वृक्ष समाया हुआ उस बीज में ही है, पर बीज के बारे में जानकारी हो तो, जानकारी नहीं है। फिर यदि वृक्ष की उम्र हजारों वर्ष की हो तो एक बात और, वृक्ष की उम्र हजारों साल की हो और मनुष्य की उम्र 50 वर्ष की हो तो अनेक पीढ़ियों तक नहीं, वही वृक्ष दिखाई देने पर वे उसे अनादि ही कहेंगे, क्योंकि वृक्ष उसकी उम्र तो 50 साल की है, 50 साल से देखा है, और वृक्ष की तो उम्र तो 1000 साल की हो गई। तो 50 साल जीने वाला व्यक्ति 1000 वर्ष जीने वाले उस वृक्ष को अनादि बताएगा कि यह वृक्ष अनादि है, यह किसी से पैदा नहीं हुआ है। कहेगा ये तो भ्रांतियां हैं, पर ये भ्रांति सच्ची है, ये किसी से पैदा हुआ है, ये सत्य है। ये किसी से पैदा नहीं हुआ, ये भ्रांति है। ये भ्रांति कैसे दूर हो, क्योंकि वृक्ष की उम्र 1000 साल की है और देखने वाले की उम्र 50 साल की है, भ्रांति कैसे दूर हो। 1000 साल का वृक्ष या 2000 साल का व्यक्ति हो तो बता सकता है, 50 साल के व्यक्ति उसको बीज को कैसे जानेगा। इसी प्रकार मनुष्य के पूरे कर्तव्य व्यक्तित्व ज्ञान से जाने जाते हैं। मनुष्य के पूरे व्यक्तित्व ज्ञान से ही जाने जाते हैं। ज्ञान पहुंचाएगा बीज तक, दृष्टि पहुंचाएगी स्वरूप तक, लेकिन ये स्वरूप कहां से प्रकट हुआ है, ये ज्ञान पहुंचाएगा, आत्मज्ञान ईश्वर तक पहुंचाएगा। सारे सृष्टि का बीज ईश्वर है, ये सृष्टि वृक्ष है, लेकिन ये इसका बीज किसी ने देखा नहीं है। ईश्वर में सारी सृष्टि समाई हुई है। शास्त्र जो कहते हैं वह है पूर्ण सत्य है, जानो और मानो। किसको? शास्त्र को। शास्त्र के बारे में जानो, शास्त्र अध्ययन करो, स्वाध्याय करो, पढ़ो, शास्त्र को पढ़ो और समझो, जानो उन्हें और तुरंत उसकी मान लो, वही पूर्ण सत्य है। ईश्वर सत्य है, शास्त्र सत्य है, मृत्यु सत्य है। जैसे जन्म सत्य है, जन्म दिखाई दे रहा है कि जन्म हो रहा है, लेकिन पूरा ज्ञान नहीं है जन्म के बारे में। किसी की मृत्यु हो रही है, लेकिन पूरी ज्ञान नहीं है मृत्यु के बारे में कि मृत्यु कैसी होती है, ये जीव कहां से कैसे निकल गया, जीव का स्वरूप क्या है, ऐसे ही पैदा हुआ, कहां से आया, कैसे शरीर को प्राप्त किया, इस जीव का स्वरूप क्या है, काला है, गोरा है, छोटा है, बड़ा है, आवाज देता है कि नहीं देता, जीव के बारे में नहीं जानता। पर जो जैसे शास्त्र सत्य है, ऐसे ही हमको सत्य को स्वीकार कर लेना चाहिए। वैज्ञानिक ज्ञान से वैज्ञानिक ईश्वर से प्रत्यक्ष दिखता है। ज्ञानी से मुझे प्रिय विज्ञानी। ज्ञान का मतलब जानना, जाने हुए को अनुसरण करना, मानना, उसका अनुभव करना, उसी जानकारी से ईश्वर प्रत्यक्ष दिखाई देता है।
अहंकार से छूटते ही व्यक्ति का आत्मा से उसी क्षण संपर्क हो जाता है। अहंकार से छूटते ही, जब तक अहंकार रहेगा, अहंकार अमर हुआ, और बोध होने पर ही अहंकार जाता है। फिर तो दृष्टि बदल जाती है, दृष्टि ब्रह्ममयी हो जाती है। संसारिक ज्ञान को पहले उड़ेल दो, पहले संसारिक ज्ञान को छोड़ दो, जिससे ही पात्र आत्मज्ञान के दिए खाली, आत्मज्ञान के लिए खाली हो जाए। अरे हमारे पात्र में तो संसार रूपी ज्ञान भरा हुआ है, संसार का ज्ञान भरा हुआ है, फिर आत्मज्ञान के लिए स्थान ही नहीं है। इसलिए पहले संसारिक ज्ञान को छोड़ दो, उसको निकाल दो, पात्र बनो, आत्मज्ञान के लिए जगह हो जाए। पात्र में अहंकार वासना भरी है, उसे रीता करो, शून्य हो गया, वही भरता है। जो पहले से ही भरा हुआ है वो क्या भरेगा? जो खाली है वो ही भरता है। गड्ढे भर जाते हैं और अहंकार रूपी शिखर सूखी रह जाती हैं। जहां झील होती है गड्ढे भर जाते हैं, लेकिन अहंकार रूपी जहां शिखर है ऊंची, वो सूखी रह जाती है। यही आध्यात्मिक विद्या की उपलब्धि का रहस्य है। यह सारा उपदेश बोध को जागृत करने के लिए है। इसी का नाम जागरण है। जानिए जब जीव जग जागा, तब सब विषय विलास विरागा। मनुष्य मानता है मैं शरीर हूं, मन बुद्धि अहंकार में जीता है। इसी से दुख सुख काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सब इसी से जुड़े हुए हैं कि मैं शरीर हूं। ये सारे विकार इसी से जुड़े हुए हैं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, निर्लेप हूं, अखंड हूं, अभय हूं, नित्य हूं, चेतन हूं, जड़ नहीं हूं, अमर हूं। अहम ब्रह्मास्मि। हे अर्जुन, यही पहला सूत्र है। ये भगवान के महावाक्य हैं। तत्वमसि, जो भी कुछ परम तत्व है वह यही है। आत्मा को जान। प्रज्ञान ब्रह्म, अहम आत्मा ब्रह्म, ये भगवान के महावाक्य हैं। जीव के गलत दृष्टि कोड़े से जीवन को समस्या बना लेता है। जैसे मकड़ी स्वयं जाल बुनती है और उसी में फंसकर मर जाती है। जीव अपने आप स्वयं अपना जीवन फंसा लेता है। मनुष्य न शरीर है, न मन है, न बुद्धि है, न अहंकार है। वह शुद्ध चेतन है, आत्मा है। वह विश्व की संपत्ति आत्माओं का एकत्व भाव ही ब्रह्म है। समस्त आत्माओं का एकत्व भाव ही ब्रह्म है। कर्ता न भोक्ता न बंधन है। जब कर्ता ही नहीं है तो फिर भोक्ता कहां से बनेगा? कर्तापन का जब भाव अपने मन में आएगा तो बंधन जरूर होगा। करेगा तो भरेगा, जरूर भोगना पड़ेगा। जब न करता है न भरता है न भोगता है। अपना कर्तापन ईश्वर के लिए समर्पण है। ईश्वर करता है सब कुछ, फिर भोक्ता कौन बनेगा? ईश्वर गलत नहीं करने देता, न गलत करता, इसलिए उसको गलत नहीं भोगना पड़ता। ये सर्व सदैव जीव गलत करता है क्योंकि ये अज्ञानी है। जीव अज्ञानी है, ईश्वर ज्ञानी है। ईश्वर शक्तिमान है, जीव अल्पज्ञ है, ईश्वर सर्वज्ञ है।
सदैव मुक्त है, कर्ता न भुगता न बंधन है, सदैव मुक्त है, सबका साक्षी है, प्रकाश है, सृष्टि में व्याप्त है, सृष्टि इसी में व्याप्त है। ईश्वर से सृष्टि, वो सृष्टि में व्याप्त है या सृष्टि ईश्वर में व्याप्त है? ये अनुभव किया है क्या? इसका पता किया है? सृष्टि में ईश्वर व्यापक है या सृष्टि ईश्वर में व्यापक है? सृष्टि में ईश्वर व्यापक है और ये पूरी सृष्टि ईश्वर में व्यापक है। सृष्टि का आधार है ईश्वर। सृष्टि इसी चैतन्य की अव्यक्त व्यक्ति मात्र है। सृष्टि अनित्य है, चैतन्य है, नित्य है, शाश्वत है, यही मूल तत्व है। सृष्टि अनित्य है, नित्य नहीं है, लेकिन ईश्वर नित्य है, शाश्वत है, यही मूल तत्व है। पर सृष्टि अनित्य है, वो नित्य नहीं है। सृष्टि इसी के सृजन का परिणाम है। इसी चैतन्य का बोध हो जाना ही मुक्ति है। संसारिक विषय आसक्ति छोड़कर स्वयं को आत्मा मानकर उसमें निष्ठापूर्वक स्थित हो जाना ही वैराग, ज्ञान व मुक्ति का रहस्य है। बोलो जय श्री कृष्ण।